डीएलएड को अलाउ करेंगे। उस समय उन्होंने कौन सा कागज पढ़ा, उस समय उनके पास कौन सी बूटी थी जिसके जरिए उन्होंने ये शासनादेश निकाला एनआईएस डीएलएड को अलाउ करेंगे। और जब अगले महीने उन्होंने वही शासनादेश फाड़ दिया, उसको निरस्त करना मतलब फाड़ना ही हुआ, उन्होंने खुद अपने हाथों से उसी शासनादेश को फाड़ दिया, तब कौन सा कानून की किताब उन्होंने पढ़ी और तब कौन सी बूटी उन्होंने सूंघी? ये सवाल है कि आप जो लोग बैठे हैं यहाँ, ये जो लोग बैठे हैं ये कौन लोग? तो ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। हमारे जैसे लोगों का हो सकता, हमारा तो काम है, हम ये मानते हैं कि 1994 के उत्तराखंड आंदोलन के बाद सड़क पर लोगों के हक में खड़ा होना हमारा काम है, इसको हम अपना काम समझते हैं और उसी हिसाब से करते हैं, लिखते पढ़ते सब कुछ उस अंदाज में। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं इनका ये काम नहीं। ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक, एक दिन अचानक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि भाई सबको, जो प्राइवेट स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो ट्रेन्ड अध्यापक नहीं है, उनको सबको ट्रेनिंग देंगे। सबको ट्रेनिंग शुरू हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। उस संस्था ने इनको, उस संस्था से इन्होंने डीएलएड किया। डीएलएड माने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उस संस्था से इन्होंने डीएलएड किया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था से। और उत्तराखंड की सरकार कह रही है कि हम इसको नहीं मानते। अब ये बताइए कि इस देश में कौन से कानून का राज है कि भारत सरकार की स्वायत्त संस्था से लोग डिग्री लेकर के आएंगे और राज्य की सरकार कहेगी हम इनको नहीं मानते। राज्य की सरकार के सेक्रेटरी एक महीने शासनादेश निकालेंगे कि हम इनको मानते हैं, अगले महीने कहेंगे नहीं हम इनको नहीं मानते हैं। तो शासन करने की, प्रशासन चलाने की एक नियमावली है, एक तौर तरीका है। वो नियमावली जनवरी के महीने में भी वही रही होगी और फरवरी के महीने में भी वही रही होगी। जनवरी के महीने में जब आपके पक्ष में शासनादेश निकला और फरवरी के महीने में आपके पक्ष में निकला हुआ शासनादेश जब फाड़ दिया गया, तो दोनों समय वो नियमावली में कोई बदलाव नहीं, लेकिन उसको समझने में बदलाव, उसकी समझ में बदलाव, उसको देखने में बदलाव। तो दरअसल ये जो तौर तरीका, तो ये अपने आप नहीं गए कि हमको ट्रेनिंग की जरूरत है। जो 5 साल 7 साल पढ़ा लेगा उसको कौन सा ट्रेनिंग की जरूरत